हरिओम। अति महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो 5 दिन हैं बहुत ही विशेष दिन हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो सभी साधकों तक ज़रूर पहुँचाना, बड़ी सेवा हो जाएगी। पहला तो है 29 अक्टूबर बुधवार की अष्टमी चल रही है अभी। ये सुबह 9:23 से 31 अक्टूबर सूर्योदय तक है। मतलब पूरा दिन है, पूरी रात है, सूर्योदय तक है। आपको जितना जप ध्यान करना है कर सकते हैं और 10 लाख गुना फल होता है। आप सभी को पता है उसमें क्या-क्या करते हैं। जिनकी ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, इस दिन आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्र जप करेंगे और बाकी सब आपको पता है, ठीक है। दूसरा बताता हूँ, 30 30 अक्टूबर गुरुवार को है, गोप अष्टमी है ना? इस दिन गायों को स्नान कराते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको गोग्रास अर्पण करते हैं, अर्थात उनको खाने की कोई चीज़ अर्पण करते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं और उनके साथ थोड़ी दूर तक चलते हैं। और जहाँ पे वो चलती है ना, वो गोधूलि कहते हैं उसको, वहाँ से लेके अपने को अपने तिलक करना है ना? और इससे ना मतलब आपको बहुत ही पुण्य बढ़ेगा, भाग्य अच्छा हो जाएगा। और इस दिन भी आपको खूब जप ध्यान करना है। और उसके बाद है 31 अक्टूबर, ये भी बड़ा विशेष दिन है। ये हमारे दादा गुरु स्वामी लीलाशाह जी का निर्वाण दिवस भी है और उनको भी मानसिक रूप से ज़रूर आप उनका पूजन कर लेना। और ये है आंवला नवमी, है ना? आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की, और उनकी परिक्रमा भी करते हैं और आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करते हैं। ये हम सबको पता है। और आंवला नवमी के दिन किया हुआ ध्यान, जप आदि पुण्य कर्म अक्षय होता है। अक्षय होता है मतलब इसका पुण्य का फल का कभी नाश नहीं होता है। इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। अब आगे है 1 नवंबर शनिवार। ये है भीष्म पंचक व्रत इस दिन चालू होगा और इस दिन 5 दिन अन्न नहीं खाते हैं। एकादशी की तरह अपन उपवास रखते हैं। अपनी अपनी क्षमता अनुसार आप लोग रख सकते हैं। जिनको मतलब इसमें बहुत सारे लाभ होते हैं, पर मुख्य रूप से ये देखा जाता है जिनको संतान नहीं है तो वो भीष्म जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संतान उनको हो जाती है। और 5 दिन आप नहीं खाएंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत लाभ हो जाएगा आपको। और इस दिन भाई अगर नहीं रखते हैं उपवास तो भी चावल नहीं खाना, है ना? दोनों दिन 2 दिन आपको चावल नहीं खाना है, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को। और इसी दिन कंसवध भी हुआ था। अब आगे है 2 नवंबर रविवार का दिन है। इसमें मेन है ना, जो अभी की जो एकादशी आएगी वो है देव उठी एकादशी और ये त्रिपशय्या एकादशी है। मतलब कि उसमें हजार एकादशी का इसमें लाभ होता है, शायद ऐसा है ना? या त्रिपशय्या एकादशी मतलब विशेष होती है जो तीसरे तो उस पे आती है। बहुत कभी कभी ऐसा आती है, बहुत दुर्लभ हो गया है। और तुलसी विवाह भी है। चतुर्मास इस दिन समाप्त है। देवउठी एकादशी के दिन तीनों संध्या में आपको कपूर के दिए की आरती बापूजी की करनी है। बापूजी के मोबाइल में आप चला लीजिए आरती और आरती कर लेंगे। और जैसे कोई दोपहर में नहीं कर पाता है, ऑफिस वगैरह में है, तो कोई बात नहीं, 2 संध्या करनी है। चलो देखो भाई, आपने मान के चलो कि सुबह में आरती नहीं कर पाए, कुछ सो रहे थे या और कोई कारण हो गया, दोपहर को भी नहीं कर पाए, लेकिन शाम को आप ज़रूर आरती कर लेना कपूर के दिए की। इससे अकाल मृत्यु टर जाती है। और हो सके तो सुबह और शाम 2 टाइम ज़रूर कर लेना, तीनों टाइम कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको ना एक और बता देता हूँ। ये तो पाँचों दिन का मैंने बता दिया है। 5 नवंबर को है गुरु नानक जयंती है, पूर्णिमा है, कार्तिक व्रत स्नान समाप्त है। जिन्होंने मतलब कार्तिक महीने में मान लो कि स्नान करने से रह गए हैं सुबह के स्नान से, तो ये आखिरी के 5 दिन ज़रूर स्नान कर लेंगे, पूरे महीने का पुण्य मिलेगा। वैसे तो 3 दिन बोलते हैं, लेकिन ये पाँचों दिन 6 दिन आप ज़रूर स्नान कर लेना, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक।
ठीक है, वैसे तो पूरा महीना करना है, आखिरी के 15 दिन भी बोलते हैं, लेकिन आप चाहें तो ना आज या कल से ही चालू कर सकते हैं कार्तिक स्नान, और पूर्णिमा तक जरूर कर लेना, बहुत पुण्य मिलेगा। समझ गए ना। गुरु नानक जयंती है, और व्यापत्ति योग भी है 5 नवंबर को, पूर्णिमा के दिन। तो इसमें ना लाख गुना फल मिलता है व्यापत्ति योग में, और देव दिवाली भी बोलते हैं। तो ये पाँचों दिन 6 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये जानकारी सभी साधकों तक ज़रूर शेयर करना। देखो, बहुत सारी चीज़ें अपन भूल जाते हैं, हमको पता रहती हैं, लेकिन बाद में हम जैसे भूल गए कि कपूर के दिए की आरती करनी थी, तो वो इस पूरे वीडियो से आपको बहुत ही मतलब सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। हरिओम।